आज आधुनिक हिंदी निबंधों की श्रृंखला में प्रस्तुत है एक राष्ट्र एक कर जीएसटी। आइए इसकी प्रस्तावना समझते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, यह एक व्यापक गंतव्य आधारित बहुस्तरीय कर है जो अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु एवं सेवाओं के उपयोग पर लगाया जाता है। माल एवं सेवा कर अधिनियम को 29 मार्च 2017 को भारतीय संसद में पारित किया गया तथा 1 जुलाई 2017 को इसे भारत में लागू कर दिया गया था। यह एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है। आइए अब हम जानते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले केंद्रीय माल और सेवा कर, दूसरा राज्य वस्तु एवं सेवा कर, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर और चौथा है एकीकृत माल और सेवा कर। इस प्रकार जीएसटी 4 तरह से होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं केंद्रीय माल और सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। जब कोई कारोबार एक ही राज्य के 2 या अधिक कारोबारियों के बीच होता है तो कर के रूप में उनके द्वारा केंद्र को दी गई धनराशि सीजीएसटी कहलाती है। तो यहाँ पर एक ही राज्य के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यवसायियों के बीच में होने वाला जो व्यवसाय है उसमें जो राशि कर के रूप में दी जाएगी वो सीजीएसटी कहलाएगी। दूसरा है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी। जब कोई कारोबार एक ही राज्य के 2 या अधिक कारोबारियों के बीच होता है तो उनके द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला कर एसजीएसटी कहलाता है। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर। जब कोई कारोबार किसी केंद्र शासित राज्य के 2 व्यापारियों के बीच होता है तो व्यापारियों द्वारा केंद्र शासित राज्य को दिया गया कर यूटीजीएसटी या यूजीएसटी कहलाता है। अब समझते हैं चौथा प्रकार एकीकृत माल और सेवा कर, आईजीएसटी। अगर कोई व्यापार 2 अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच किया जाता है तो उससे मिलने वाला कर पर केंद्र एवं राज्य दोनों का अधिकार होता है। इस प्रकार के कर को आईजीएसटी या एकीकृत माल और सेवा कर कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि जीएसटी की दरें कौन कौन सी हैं। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए जीएसटी की दरें भी अलग अलग निर्धारित की गई हैं। आइए हम देखते हैं कि वे दरें क्या हैं। 0% जीएसटी दर जीवन के लिए मौलिक सेवाओं एवं वस्तुओं पर जैसे अनाज, सब्जियां, नमक, गुड़ आदि पर कोई दर से कर नहीं लगता, इसलिए यह 0% जीएसटी दर के अंतर्गत ये वस्तुएं आती हैं। अगला है 0.5% जीएसटी दर। यह दर जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं पर जैसे कॉफी, तेल, मसाला, चाय, चीनी इत्यादि पर लागू होती है। अगली जीएसटी की दर है 12%। प्रतिदिन इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे छाता, दंत मंजन, नमकीन, दवाइयाँ आदि पर 12% जीएसटी की दर से यह कर लगाया जाता है। जीएसटी की अगली दर है 18%। 18% जीएसटी की दर मध्य स्तरीय जीवन शैली में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होती है। इन वस्तुओं में शैम्पू, डिटर्जेंट, आइसक्रीम, रेफ्रिजरेटर आदि आते हैं। और जीएसटी की अगली दर है 28%। 28% जीएसटी की दर ऑटोमोबाइल, पान मसाला आदि विलासितापूर्ण जीवन शैली में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू की गई है। निबंध का अगला बिंदु है जीएसटी रिटर्न के प्रकार। माल और सेवा कर रिटर्न नंबर 1। इसमें व्यापारियों को पूरे महीने की बिक्री का ब्यौरा अगले माह की 11 तारीख से पहले तक दाखिल करना होता है।
जिन कारोबारियों की सालाना बिक्री 1.5 करोड़ से कम होती है, उन्हें यह रिटर्न हर तिमाही दाखिल करना पड़ता है। जीएसटी रिटर्न का दूसरा प्रकार है माल सेवा कर रिटर्न 2। यह रिटर्न खुद की खरीदारी का ब्यौरा देने के लिए बनाया गया था, परंतु फिलहाल में इसे स्थगित रखा गया है। रिटर्न का तीसरा प्रकार है माल और सेवा कर रिटर्न नंबर 3। इस रिटर्न को फाइल करते समय इसमें समस्त बिक्री एवं खरीदों के साथ साथ चुकाए गए करों का भी विवरण देना होता था। वर्तमान में इसे भी स्थगित कर दिया गया है। रिटर्न का अगला प्रकार है माल और सेवा कर रिटर्न नंबर 4। प्रारंभ में जीएसआरटी 3 को लागू करने में कुछ समस्या थी, तो भारत सरकार ने उसके विकल्प में जीएसटीआर 3B जारी किया है। इसमें पूरे महीने का क्रय विक्रय तथा चुकाए गए कर का विवरण संक्षिप्त में देना होता है। जीएसटी की अनिवार्यता। जीएसटी की अनिवार्यता की सीमा वस्तु तथा सेवा के लिए अलग अलग है। सेवाओं से संबंधित ऐसे व्यवसाय जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख से अधिक होता है, उनका जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, तथा वहीं वस्तु से संबंधित व्यवसायों के लिए यह सीमा 40 लाख से अधिक है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपए तक है। अगला बिंदु है जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो सबसे पहले अनुकूल प्रभाव की बात करेंगे तो उपभोग पर कर लगने के कारण उत्पादकों पर कर का बोझ कम हुआ, जिससे वो ज्यादा उत्पादन को प्रेरित हुए। दूसरा प्रभाव है जीएसटी की पारदर्शिता ग्राहकों को जागरूक करती है। और तीसरा लाभ है कि जीएसटी ने सरकार के राजस्व क्षेत्र को बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो 1 जुलाई 2017 से पहले बाजार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होते ही कारोबार जगत में मानो चुनौतियों की लहर सी आ गई। शुरुआती दौर में इसकी कमियों पर बहुत काम किया गया, मगर ऐसा जान पड़ता है कि अभी भी यह अपने उद्देश्य को पाने में असफल है। एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी लागू होने से पहले अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में वृद्धि दर 21.33% था, परंतु 2017-18 में यह 5.80% हो गया। निबंध का अगला बिंदु है जीएसटी और भारत का विकास। तो जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। नंबर 1, जीएसटी ने भारत के कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेकर कर संग्रह संरचना को बदलकर एकीकृत कर प्रणाली में ढाल दिया है। दूसरा है निर्यात में अधिक प्रतिस्पर्धा आ जाएगी। तीसरा, जीएसटी ने कृषि क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 16% तक योगदान है। चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी को जीएसटी ने कई नए अवसर प्रदान किए, जैसे करों के दोगुना कर प्रभाव को हटाना, व्यापार पुनर्गठन, जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में अवसर दिए। जीएसटी ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। होटलों एवं पर्यटनों से प्राप्त आय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा होता है। यह जीडीपी को बढ़ाने में मदद करता है। जीएसटी ने उनको भी प्रभावित किया है। जीएसटी के कारण निर्यात एवं आयात दोनों प्रभावित हुए हैं। इस तरह से जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आइए अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जीएसटी भारत के अप्रत्यक्ष करों की रीढ़ है। इस अकेले कर में भारत के कई कर समाये हुए हैं। यह दोहरे कराधान एवं कर के ऊपर कर को रोकने के लिए लाया गया है। जीएसटी उपभोक्ताओं द्वारा चुकाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, जो उत्पादन पर ना लगकर उपभोग पर लगता है। प्रारंभ में इसमें कुछ कमियां थीं, परंतु सरकार के निरंतर प्रयास से इसकी अधिकतर कमियों को दूर किया जा चुका है। वर्तमान में इसका लाभ सभी क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं। तो मित्रों, आज आधुनिक हिंदी निबंधों की श्रृंखला में हमने जाना जीएसटी पर
निबंध। शीघ्र मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।